उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जम्भारि मौली मन्दार मालिका मधुचुम्बिनः पिबेयुरन्तरायाब्धिं हेरम्ब पदपांसवः। आज का जो विषय है वो देवताओं के ऊपर चर्चा करने के लिए ऐसा अनुरोध किया गया था। तो देवताओं को जानने से पूर्व में हम थोड़ी सी ऋचाओं की चर्चा कर लेते हैं कि ऋचा क्या चीज़ है, तो ऋचा से देवताओं का क्या संबंध है और देवताओं के क्या विभाग हैं इत्यादि। जो सामान्य मनुष्य होता है उसके लिए कोई भी श्लोक का उच्चारण हो रहा है तो वो उसको भी मंत्र समझता है, बोले मंत्रोच्चारण हो रहा है। लेकिन जो पठित व्यक्ति होता है उसको ये मालूम होता है कि मंत्र बोला जा रहा है या श्लोक बोला जा रहा है। और जो अत्यधिक पठित व्यक्ति होता है उसको ये मालूम होता है कि कौन सा मंत्र बोला जा रहा है। ये इस प्रकार से हम 3 श्रेणियों में लोगों को डाल सकते हैं। एक ने कहीं से मंदिर से गुजरा और वहाँ पे वेद पारायण चल रहा है उदाहरण के लिए, तो उसने वही सोचा अरे यहाँ पर तो भजन चल रहे हैं, उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, कोई स्तुति चल रही, कोई श्लोक पाठ चल रहा है ऐसा। दूसरा गुजरा तो उसको लगा कि नहीं यहाँ पे तो ना वेद के मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। तीसरा गुजरा जो विशिष्ट रूप से जानता था तो उसको ये समझ में आ गया अरे ऋग्वेद के मंत्रों का पारायण चल रहा है। और थोड़ा और अच्छा व्यक्ति गुजरेगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से अध्याय के कौन से मंत्र का पारायण और किन देवताओं से संबंधित मंत्रों का उच्चारण या कौन से प्रसंग के मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे चल रहा है, कि पुरुष सूक्त का उच्चारण चल रहा है, विष्णु सूक्त का उच्चारण चल रहा है। इसी प्रकार से हम लोक में भी देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो है यदि सुनने के लिए किसी बड़े संगीतज्ञ को जाता है तो उसके लिए बस ये है कि हाँ संगीत सभा हो रही है, कानों में कर्णप्रिय ध्वनि आ रही है। लेकिन जो संगीत के जानकार व्यक्ति होते हैं उनको तत्त रागों का पता रहता है, उनको ये भी पता रहता है कि कौन सी ठाट में गाया जा रहा है, कौन सी शैली है, ये जयपुर घराने का है कि बनारस घराने का है या किसी अन्य घराने का है। तो ये इस प्रकार से लोगों के प्रत्येक ज्ञान के विषय में गहराई अलग अलग प्रकार की, जिस प्रकार का उनका जो है पूर्व जीवन रहा है उस हिसाब से उनका ज्ञान की जो है गहराई रहती है। अब ये जो लोक में मंत्र को देखते ही एक शब्द निकलता है कि अरे वाह बहुत अच्छा ऋचा का उच्चारण हो रहा है। अब ऋचा बोलते ही जो गहराई वाला व्यक्ति वो समझ जाएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो कौन सी ऋचा है? लेकिन लोक में ये भी प्रसिद्धि है कि मंत्र को की अभिव्यक्ति ऋचा रूप में की जाती है। मतलब ऋचा बोल दिया मतलब मंत्र के बारे में बात कर रहा है। जैसे हम कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम किसी चीज को अन्य अर्थ में रूढ़ कर देते हैं, तो ऋचा मंत्र के अर्थ में रूढ़ हो गया, हाँ बहुत अच्छा ऋचा का पारायण चल रहा है। तो कहते हैं कि ऋचाएं कितनी प्रकार की हैं, तो कहा तास त्रिविधा ऋचा, 3 प्रकार की ऋचाएं, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। अब ऋचाओं की चर्चा क्यों हो रही है वो हम जब देवताओं के प्रकरण में अभी प्रवेश करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये जो 3 प्रकार की ऋचाएं हैं, प्रत्यक्षकृत यानी कि हम जब किसी के सामने बैठे होते हैं तो उससे आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। आपको देख रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं, तो हम आपसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, लेकिन बार बार आपका नाम नहीं लेंगे, आप करके बात करेंगे क्योंकि आप सामने बैठे हैं, है ना। ये शर्मा जी, मिश्र जी, तिवारी जी, सोनी जी, इस प्रकार से अपन नहीं बोलेंगे। तो सामने बैठे हैं, सामने हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब आप हमारे सामने नहीं हैं और आपकी चर्चा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हाँ शायद शर्मा जी वहां पर मिले थे और बहुत बढ़िया उनसे भेंट हुई, अच्छा हुआ। तो ये जो अंतर है ये प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। इसी प्रकार से ऋचाओं में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष ऋचाओं के विषय में समझना चाहिए। जब हमको साक्षात आंखों के सामने वाली बात चल रही है तो प्रत्यक्षकृत ऋचाएं कहलाएंगी, जिन मंत्रों में इस प्रकार की चर्चा है। जो हमारे सामने की बातें नहीं चल रही हैं वो परोक्षकृत ऋचाएं कहलाएंगी। तो जब प्रत्यक्षकृत होंगी तो क्या होगा, जब 2 मित्र आपस में बात करते हैं तो
तू का प्रयोग करते हैं, तू तुम इत्यादि का। वैसे ही क्योंकि उनके बीच में क्या है, एक सान्निकट्य है, एक प्रेम है, तो वहां पर वो आप और बहुत ज्यादा जो है सम्मान देने वाली बात नहीं रह जाती। तो व्यवहार है ऐसे चलता रहता है, तू तुम का प्रयोग चलता रहता है, घर में भी चलता है। तो वहां पर संस्कृत में देखेंगे तो मध्यम पुरुष के संयोग से युष्मत् शब्द का प्रयोग होगा। त्वम युवाम यूयम, तो त्वम का प्रयोग किया जाएगा। इसी को हमने कई प्रार्थनाओं में भी सुना है, हिंदी में भी सुना है, संस्कृत में भी सुना है। हिंदी में बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो किससे बोलेंगे हम? जो सामने बैठा होगा उसी से बोलेंगे। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया हमने मध्यम पुरुष के साथ में। ऐसे ही संस्कृत में बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वहां पर भी हमने त्वम का संयोग किया। तो ये सब जो चर्चाएं हैं ये कैसी हुई? ये प्रत्यक्षकृत हुई। जब परोक्षकृत होंगी तो फिर उसमें ये मध्यम पुरुष का संयोग नहीं होगा। फिर उस देवता का नाम लिया जाएगा कि अमुक देवता का काम ऐसा है, इंद्र जो है वृत्र का वध करते हैं। तुम वृत्र का वध करते हो ये हम तभी बोल सकते हैं जब आप हमारे सामने बैठे हो। लेकिन अगर हम दूर बैठे हैं तो हम उसकी स्तुति भी कहेंगे, इंद्र ऐसे हैं, इंद्र ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, या अन्य जो रुद्र हैं उनका स्वरूप ऐसा है। ये सब चीजें हम करते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की ऋचाएं हैं, इनमें जिसमें साक्षात बात होती है भगवान से या ईश्वर से या उस नियंत्रित करने वाली शक्ति से, तो हम मध्यम पुरुष के संयोग से त्वम शब्द का प्रयोग करेंगे। और मतलब ये त्वम युवाम यूयम इत्यादि जो ये युष्मत् शब्द का प्रयोग है, सर्वनाम वाला, ये प्रयोग करके करते हैं। तो इनकी श्रेणी हो गई प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। तो दूसरी हो गई परोक्षकृत, तो जो इससे व्यतिरिक्त हो गई, और आध्यात्मिक जिसमें कि दूसरी प्रकार की चर्चाएं देखने को मिलती हैं, जो सामान्य चर्चाओं से भिन्न चर्चाएं, जहां आत्म विषयक चिंतन जहां देखने को मिलता है, वो आध्यात्मिक ऋचाएं। 3 प्रकार की ऋचाएं हैं। 3 प्रकार के लोगों की भी गणना हमारे वेद में की गई है। मतलब सूक्ष्म रूप से तो जो पौराणिक लोगों की अवधारणा है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। स्थूल रूप से देखेंगे तो हमको वेद के इन 3 प्रकार के जो लोगों की अवधारणा है इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब वो अग्नि की बात आती है तो अग्नि की परिचर्या के समय पर भी त्रेताग्नि पक्ष की बार बार चर्चा आती है। श्रौत की भी 3 अग्नियां हैं जो कि स्मार्त के साथ में संयुक्त होकर के पंचाग्नि हो जाती है। वो क्रमशः है गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। ये हमारी श्रौत की 3 अग्नियां जो क्रमशः एक एक लोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। और एक एक लोकों का प्रतिनिधित्व करने से तात्पर्य हुआ कि तत्त देवताओं को संतुष्ट करती हैं। तत्त देवताओं को संतुष्ट करने का मतलब है कि देवताओं के समूह को संतुष्ट करती हैं। तो वहां जो बैठा है वो प्रसन्न है तो बाकी सब प्रसन्न है। ये हम लोक में भी देखते हैं, यही सब जो प्रक्रियाएं हैं, यही सब जो व्यवहार है, ये लोक में भी चलता है। तो भूलोक, भुवः लोक और द्युलोक। तो अब ये जो भू है ये पृथ्वी लोक के रूप में प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। और इसका संबंध हुआ गार्हपत्याग्नि से, जो गार्हपत्य श्रौत की मूल अग्नि है। इसके बिना ये सब काम बेकार है, क्योंकि गार्हपत्य में अग्नि नहीं है तो अग्नि का जो हम परिचर्या कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है ना। तो मूल जो है सबका क्या है, गार्हपत्य है। तो गार्हपत्याग्नि भूलोक का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? उसको समझने के लिए एक तरीका और है। गार्हपत्याग्नि का एक जो खर होता है, जो कुंड होता है, उसका स्वरूप होता है गोल। तो गोल होता है और पृथ्वी भी गोल है। तो हमारे याद रखने की दृष्टि से ग से गार्हपत्य, ग से जो है गेह कह लीजिए, घर कह लीजिए, तो घर और वो सब जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भूलोक का। और इसके एक अभिमानी देवता हो गए, घर देवता हो गए, वो हो गए अग्नि। फिर मध्यम लोक पे चलेंगे हम, जिसको हम अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। उसका प्रतिनिधित्व भी एक अग्नि करती है। और इसी प्रकार से जो उत्तम लोक है हमारा द्युलोक, उसका प्रतिनिधित्व भी एक अग्नि करती है। तो द्युलोकों में देवताओं की स्थिति हम मानते हैं कि जितने भी देवता हैं उनकी सामान्य रूप से उनका स्थान कौन सा है, द्युलोक। तो द्युलोक में देवता रहते हैं, तो द्युलोक से संबंधित आहुतियां, अर्थात देवताओं से संबंधित आहुतियां सारी आहवनीय अग्नि नाम के खर में दी जाती हैं, कुंड में दी जाती हैं, जो कि देखने में कैसा होता है, वर्गाकार, चौकोर होता, बराबर एकदम, आयताकार नहीं होता, वर्गाकार होता है। और इसके बाद में एक दक्षिणाग्नि और है जो अंतरिक्ष लोक का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस प्रकार से 3 हो गए लोग, और तीनों से संबंधित एक एक देवता हो गए। अब देवता क्या है, उनको जानना क्यों है, और उनको जानने का परिणाम क्या है, फायदा क्या है, और क्यों जानना है।
तो कहते हैं कि सबसे पहले जो एक श्लोक बताया बृहद देवता में शौनक ने, कहते हैं प्रत्यक्षम देवता नाम यस्मिन् मंत्रे विधीयते तामेव देवताम विज्ञात मंत्रे लक्षण संपदा। इस प्रकार से श्लोक कहते हैं और कहते हैं कि वे सबसे पहली बात है कि स्पष्टतया अगर आपको किसी मंत्र में किसी देवता का नाम देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से उस मंत्र का वही देवता है। तो ये देवताओं को जानने के लिए उन्होंने एक छोटा सा मतलब इस तरीके से छोटे छोटे तरीके बताए। और जानना क्यों है तो कहते हैं वेदितव्यम ही दैवतम ही मंत्रे मंत्रे प्रयत्नता, कि हमको जानने का प्रयत्न करना चाहिए देवताओं में, प्रत्येक मंत्र में कौन सा देवता है। अब मंत्र की अवधारणा भी हमें समझनी पड़ेगी। मंत्र की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि क्या हम वस्तुतः हम जिसको मंत्र समझ रहे हैं वो एक मंत्र है, तो ऐसा नहीं है। वस्तुतः क्या है कि हम जो मंत्र बोलते हैं उस और जो उस पर एक रुकते हैं और हम उसको एक मानते हैं, वस्तुतः वो एक कंडिका है। कंडिका के अंतर्गत कई सारे मंत्र हो सकते हैं। हो सकता है पूरी कंडिका मिलाकर के एक ही मंत्र हो, ये हो सकता है कि पूरी कंडिका मिलाकर के 4 मंत्र हो, 5 मंत्र हो, 3 मंत्र हो, 2 मंत्र हो, मतलब संख्या उसकी कोई निर्धारित नहीं है। तो पूरी कंडिका एक मंत्र भी हो सकती है, पूरी कंडिका में एकाधिक मंत्र भी हो सकते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक कंडिका के 5 मंत्र यदि हैं तो 5 के एक ही दृष्टा ऋषि हो और एक ही देवता हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो क्या है, वो प्रयोजन था। ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में जो साक्षात्कार किया वो उनके मुंह से उच्चरित हुआ और वही वेदवाणी वेद राशि कहलाई। तो वो जो वेद राशि है उसके वो निश्चित प्रयोजन के लिए थी, एक कोई प्रयोजन था जिसका चिंतन करते हुए ऋषियों ने ध्यानस्थ होकर के उस चीज को देखा। तो निश्चित रूप से उससे उसी फल की प्राप्ति होनी है जो उस ऋषि को हुई थी, वो उसकी प्राप्ति कराने में सर्वाधिक सहायक है। अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है, लेकिन जैसे कि उदाहरण के लिए कई बार ये होता है कि किसी छोटी जगह पे कोई बड़ा व्यक्ति आता है। जब बड़ा व्यक्ति आता है तो प्रोटोकॉल के तहत अपने आप वहां का विकास चालू हो जाता है, सड़क बनने लगेगी, रंगाई पुताई सब होने लगेगी। हमने भी देखा कि उज्जैन में जब महाकाल लोक का लोकार्पण था तो उज्जैन की जो है पूरी जो स्वरूप ही है वही बदल गया। कहीं पेंट हो रहा है, कहीं पेंटिंग बन रही है, कहीं पर पेड़ को काटा छाटा जा रहा है, सड़क पे डामर चल रही है, झाड़ू लग रही है मशीनों से, मतलब उसमें रोज लगती थी लेकिन उस समय विशिष्ट रूप से लगी। तो हमारा उद्देश्य वस्तुतः विकास करना नहीं था, हमारा उद्देश्य वस्तुतः सड़क बनाना नहीं था, लेकिन कहते हैं कि एक के साथ में दूसरा भी काम हो जाता है। तो पेड़ों की छटाई करना भी हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा तो उद्देश्य था कि उज्जैन जो है जब कोई प्रवेश करे वीआईपी यहाँ से तो देखने में अच्छा लगे। तो उसके चक्कर में उस उद्देश्य की पूर्ति के चक्कर में कई सारे छोटे छोटे काम अपने आप हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि हम जब किसी मंत्र के माध्यम से किसी अपूर्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो अपूर्व अपनी प्राप्ति कराने के साथ साथ आनुषंगिक चीजों की भी प्राप्ति करा देता है। ये आनुषंगिक चीजें हैं। हाँ, अच्छा ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है, ये करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, सफाई की व्यवस्था करनी है, पुलिस की व्यवस्था करनी है, भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था करनी है, सब इस प्रकार की चीजें। तो लोक में भी यही सिस्टम है और हमारे यहाँ जो है पहले से यही चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी बड़े काम को करें हम तो केवल वो किसी एक फल का ही प्रापक हो, वो दूसरे छोटे छोटे फलों को भी दिलाने वाला होता है। उदाहरण के लिए कि किसी परीक्षा के लिए की गई तैयारी केवल उसी परीक्षा में काम आएगी ऐसा नहीं है। सेंट्रल सर्विसेज के लिए किसी ने तैयारी की तो क्या ये जरूरी है कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पेपर में ही वो आए? हो सकता है कि वो ये कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने जाए, उसमें भी उससे कुछ प्रश्न आ जाए। तो कुल मिलाकर के उसने एक सारस्वत यज्ञ किया आंतरिक रूप से और उसने तैयारी की बच्चे ने, और उस तैयारी के परिणाम से उसने 1, 2, 3, 4 कई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, लेकिन मुख्य रूप से उसका अध्ययन एक ही प्रकार का था, उसने उसके लिए विशिष्ट अध्ययन अलग से नहीं किया। तो ऐसा हो जाता है कि बड़े उद्देश्य को लेकर जब चलते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अब देवताओं को जानना इसीलिए जरूरी है कि जब तक हम मंत्र के तात्पर्य को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वस्तुतः इसका देवता कौन है। तो हमारे दिमाग में एक जो है स्पष्टता आएगी उस विषय को लेकर के। जैसे उदाहरण के लिए कभी कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस वाले जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो अन्वेषण करते हैं, वो आसपास में बातचीत करते हैं लोगों से, वो उसके फोन के रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, सोशल मीडिया का डेटा निकालते हैं, उससे वो लिंक बनाने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः
किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो सब पूरी कहानी चल रही है ये वस्तुतः किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए चल रही है, और ये मुख्य रूप से यहाँ गड़बड़ है, या इस देवता को प्रसन्न किया जाना है, इस मंत्र के ये देवता है, इनके माध्यम से इस अपूर्व की प्राप्ति होती है। तो उसको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब हमारे सामने 5 चीजें हैं तो 5 में से हमें कौन सी चुननी है ये हमें नहीं पता, हमें किसी एक के पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने दिमाग एक ही दिया है, आत्मा तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर वो भी एक ही है। तो एक बार में व्यक्ति एक ही जगह ध्यान केंद्रित कर सकता है और वहीं पर पूरी ताकत लगा सकता है। तो हमको जिस मंत्र के माध्यम से जिस फल की प्राप्ति करनी है वो उस मंत्र के देवता का ज्ञान हो, उस मंत्र के विनियोग का ज्ञान हो, कि वस्तुतः जब ये पहली बार दर्शन तो एक ही बार हुआ, तो मंत्र का दर्शन जब ऋषि को हुआ तो उस समय पर इसने किस फल को दिलाया और किस उद्देश्य से वस्तुतः उन्होंने उन्हें याद किया था, या उनको ध्यानावस्था में जब ये प्राप्त हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। तो उसको अन्वेषण जब तक हम नहीं करेंगे तो गलत फल की प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिए कि हमारी कक्षा में जैसे कोई बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से 5 चश्मे वाले बच्चे जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है। तो किसी अध्यापक ने कहा चश्मे वाले बच्चे इधर देखो, अब वो 5 के 5 ये 7 के 7 इधर देखेंगे, और अगर वो सीधे ही कहे कि यानी तुम ऐसे इशारा करके इधर देखो चश्मे वाले, इस पंक्ति में मान लेते हैं कि एक ही बच्चा भी बैठा हुआ है, जिसने चश्मा लगा रखा है, या जिसके बालों की कटिंग अलग प्रकार की है, या जिसके शरीर में कुछ ऐसा विचित्र है जो अन्यों के में नहीं है, तो सीधे वो बात वहां पहुंच जाती। नहीं तो क्या होगा, 5 के 5 7 के 7 सबके सब उस तरफ देखने लग जाएंगे और करना किसको है वो समझ में नहीं आएगा। एक काम करो कि तुम अपनी डायरी निकालो दैनंदिनी और उसमें ये लाइन लिखो, 5 के 5 निकाल के लिखने लग गए। और वस्तुतः हमारा उद्देश्य ये था कि एक 5 में से एक बच्चा वो चश्मे वाला जो था वो पढ़ता लिखता नहीं था, उसकी दैनंदिनी में नोट डलवा करके माता पिता के पास पहुंचाना था। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कहने का तात्पर्य है कि इन सब चीजों से हमें उस निष्कर्ष को समझना चाहिए जो मंत्र को जानने का भाव है, कि मंत्र को जानेंगे नहीं तो हम उस सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए हमने मंत्र पढ़ा या उसका जप किया या पारायण किया, जो भी किया। तो मंत्र का विनियोग, मंत्र के देवता, ये जानने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। और कहते भी हैं कि मंत्र का यदि हमें फल प्राप्त करना है तो हमें निश्चित रूप से प्रयत्न करके, केवल ऐसे नहीं है कि एक पुस्तक उठाई और चालू हो गए। मंत्र का तात्पर्य करना या अर्थ करना कोई मामूली खेल नहीं है जो किसी की भी बस की बात हो। उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ द्योतित होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, इसीलिए उपनिषद प्रकाश में आए, इसीलिए आरण्य ग्रंथों की भी उस समय पर सृष्टि हुई, या हमारे मध्य में प्रकाश में हुआ है। तो अब कहा कि एक और इसमें श्लोक कहते हैं, तद्धितांस तदभिप्रायान ऋषीणाम मंत्र दृष्टिषु विज्ञापयति विज्ञानम कर्माणि विविधानि च। अब क्या होता है कि जब वो इसके मंत्र के अंदर एक तो हो गया कि इसका ये देवता है, ये पता चल गया, ये इस फल को दे रहा है, लेकिन वस्तुतः उस मंत्र में कहा क्या गया है, उसमें हो सकता है देवता की स्तुति हो और उसके परिवार के बारे में बताया गया हो कि आपके काम ऐसे, या ऐसा हो सकता है कि स्तुति इस प्रकार की हो जिसमें उसके स्वरूप की चर्चा हो, या ऐसी भी स्तुति हो सकती है जिसमें कि उसके कर्मों की चर्चा हो, या ऐसी भी स्तुति हो सकती है जहां पर उसकी उत्पत्ति हुई, जहां पर मूल रूप से उसकी प्रसिद्धि है। जैसे भगवान शिव का नाम लेते ही सब कैलाश पर्वत का नाम लेने लगते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि कैलाश पर्वत के कारण है। जब कुबेर की बात आती है तो उत्तर दिशा की चर्चा होने लगती है कि कुबेर की दिशा जो है वो वहां है। इस प्रकार से इसीलिए वो चीज हमारे वास्तुशास्त्र में भी आ गई, अरे भाई उत्तर जो है वो भारी नहीं होना चाहिए, उत्तर भारी होता है तो धन की समस्या होने लगती है। तो लोग उसको भी उस अर्थ में उस कुबेर के कारण वहां पर भी वो अन्वित हो गया। इस प्रकार से एक से एक बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं जो वस्तुतः गहराई के उस विषय की गहराई के अभाव में हमको उस प्रकार से लाभ नहीं पहुंचा पाती जो वस्तुतः कल्याणकारी है। तो कल्याण के भी कई स्वरूप हैं, सामान्य कल्याण, विशिष्ट कल्याण और अत्यंत कल्याण। तो हम उसको अत्यंत कल्याण की जो उसकी जो परम शक्ति है उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं आती हैं मंत्र के ज्ञान नहीं होने के कारण, मंत्र में देवता का ज्ञान नहीं होने के कारण, या मंत्र का यथार्थ बोध नहीं होने के कारण। क्योंकि अब कहते हैं, इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि हमको यथार्थ रूप में फल की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर एक श्लोक कहते हैं, शौनक कहते हैं
न ही कश्चित अविज्ञाय याथा तथ्येन दैवतम लौक्यानाम वैदिकानाम व कर्मणाम फलमश्नुते। अर्थात जो लौकिक कर्म है जो हम सामान्य रूप से करते हैं या वेद में निर्दिष्ट जो श्रुति प्रतिपादित कर्म है उनको जब हम करते हैं उन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम मंत्र के तात्पर्य को न जाने, मंत्र के विनियोग को न जाने और मंत्र के यथार्थ जो वस्तुतः देवता है उसके उनको हम नहीं जानेंगे, तब तक हमको इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। न तो लौकिक कर्मों के फल की प्राप्ति होगी जो हम आजकल कर रहे हैं, और वैदिक कर्म तो अब लुप्त ही हो गए, लुप्त प्राय है, लगभग श्रौत कर्म का अनुष्ठान देखने को मिलता नहीं है कहीं, तो ये तो लुप्त है ही, हो ही गए हैं। वैदिक कर्म तो लुप्त है ही, तो उनका तो आज के समय में चर्चा करना ही व्यर्थ है। लेकिन जो लौकिक कर्म चल रहे हैं उनका भी फल हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जब जो हमारा एक घंटा होता है मंदिर में आरती करने के लिए, तो उसके लिए एक मंत्र उदाहरण के लिए दिया, सुपर्णोसी गरुत्मान, ये इस तरीके से मंत्र प्रारंभ होता है। उसकी पूजा के लिए हमने मंत्र पढ़ना चालू किया, गणानात्वा गणपति। अब वो गरुड़ जी की निमित्त हमने सुपर्ण शब्द से वहां ग्रहण किया कि सुपर्ण आ रहा है, सुपर्ण गरुड़ जी का भी एक नाम है, इसलिए हम गरुड़ जी के लिए, गरुड़ जी घंटे के ऊपर विराजते हैं, इसलिए हम गरुड़ जी की पूजा उससे कर रहे हैं। और हमने गणानात्वा गणपति शब्द आने के कारण गणेश जी के लिए गणानात्वा का प्रयोग करने लगे। लेकिन इसी को हमने उल्टा कर दिया तो फिर क्या होगा कि वो मंत्र के बोला गणेश जी का, तो बात जाएगी गणेश जी के पास। उदाहरण के लिए तो कई बार होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति है वो इस कार्यालय में अधिकारी है, अब उसका स्थानांतरण हो गया दूसरे कार्यालय में, लेकिन पत्र आता है इस कार्यालय और उसी के नाम से आता है, तो हम क्या करते हैं उसको डाइवर्ट करते हैं, नहीं भाई तो पत्र जो है वहां जाना चाहिए, ये अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। तो वही सब स्थिति यहाँ पर भी है कि हमने मंत्र बोला गणेश जी का और प्रसन्न कर रहे हैं गरुड़ जी को, तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करते हुए और सही मंत्र के द्वारा उसके जो देवता है जिनके माध्यम से वो कार्य संपन्न होना है, जिनकी स्तुति से, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहिए। तो ऋचाओं के लिए जैसे कहा यजुर्वेद के मंत्र हैं तो उनके लिए क्या पारिभाषिक शब्द है? यजुष। ऋग्वेद के मंत्र हैं तो ऋक या ऋचा तो बहुवचन तृतीया का प्रयोग है, शुद्ध शब्द क्या है? ऋक। तो ऋक से ही ऋचा बना है, लोक में जो हम ऋचा कहते हैं वो ऋचा कैसे बनता है? ऋक ऋचो ऋचा, ऋचो ऋचा, ऋचा तृतीया एक वचन का रूप है और वो हिंदी में इस अर्थ में व्याप्त हो गया है ऋक के अर्थ में। तो अब एक तो ऋक हो गया, एक हो गया साम जिसमें हम गान करते हैं, और तीसरा हमारा हो गया यजुष। और क्योंकि अथर्ववेद में कुछ नया नहीं है, इन तीनों से कोई एक स्टाइल अलग नहीं है, शैली अलग नहीं है, इसलिए उनके मंत्रों को भी हम इन तीनों में ही मान लेते हैं, अलग से नहीं गिनते। तो तीन प्रकार की जो श्रेणियां हैं मंत्र की हमने जो समझी, इनसे हमें ये पता चलता है कि मंत्र तीन प्रकार के होते हैं, और जब वो उच्चारण होंगे तो उच्चरित होते ही सामने जो समझने वाला व्यक्ति है, अगर वो वैदिक है तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से वेद का मंत्र पढ़ा जा रहा है। मंत्र तो सबके लिए, ऋक है तो भी मंत्र है, साम है तो भी मंत्र है, और यजुष है तो भी मंत्र है, सब मंत्र है। तो मंत्र कह देने से इन सब का बोध होता है, लेकिन ऋक कह देने से सीधे ऋग्वेद के मंत्र का बोध होता है, साम कह देने से सीधे सामवेद के मंत्र का बोध होता है, यजुष कह देने से सीधे यजुर्वेद के मंत्र का बोध होता है। तो इस प्रकार से ये श्रेणियां हैं, तो हमें इनको समझना चाहिए। तो मंत्र का क्या स्वरूप है? मंत्र का स्वरूप क्या है? तो मंत्र जो है, कहते हैं मंत्र मननाथ, मनन करने के कारण, ध्यान की अवस्था में प्राप्त होने के कारण उनको मंत्र कहा गया। ठीक है, तो इसका स्वरूप क्या होगा? क्या ये बहुत बड़े बड़े होंगे क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, एक या दो शब्द का भी मंत्र हो सकता है। जैसे कि यजुर्वेद का पहला मंत्र जो है वो दो शब्द का है, पहला शब्द है इखे, दूसरा शब्द है त्वा, ये दोनों मिलके एक मंत्र हो गए, इशेत्वा। दूसरा मंत्र है इसी का ऊर्जेत्वा, और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो इखेत्व और जेत्वा वाय वस्तदेवो, वह यहां से लेकर के पशून्न पाही, यहाँ पे पहली कंडिका समाप्त हो रही है, इसको हम लोक में एक मंत्र कहते हैं। लेकिन ये एक सामान्य है कि लोगों को नहीं मालूम है, तो उनको समझाने के लिए हमने कह दिया कंडिका मंत्र के अर्थ में रूढ़ हो गई।
तो कंडिका के स्थान पर हमने उसके लिए कहा, क्या कहा, ये इखेतपुर जेतवा से पशुनपाई तक जो हमने बोला ये एक मंत्र है, ये लोक में हो गया। वस्तुतः क्या है, इखेत्वा एक मंत्र है, ऊर्जेत्वा एक मंत्र है, वायवस्था अपने आप में एक मंत्र है, फिर आगे जो है उसकी दो इस प्रकार से पहली कंडिका में 5 मंत्र है। तो हमने एक कंडिका को एक मंत्र के अर्थ में लोगों के बीच में उसकी व्याप्ति हो गई, रूढ़ हो गए, तो ये एक समस्या आती है। कोई बात नहीं, लोग हर व्यक्ति को हर विषय का गहराई से ज्ञान नहीं हो सकता। अब दूसरे विषय पे चलते हैं कि देवता कौन है, देवताओं की क्या श्रेणियां हैं, क्योंकि वही मुख्य विषय है। कहा देवताओं का के लिए कहते हैं देवोदानाद, द्योतनाद, दीपनाद। ये सबसे प्रसिद्ध वचन है। देवता शब्द का उच्चारण करते ही कोई भी वैदिक हो, अवैदिक हो, संस्कृतज्ञ हो, यही शब्द बोलेगा, देवोदानाद, द्योतनाद, दीपनाद हुआ। अब इन क्रमशः चलते हैं दानाद। तो कहा कि देवता जो होते हैं ना कल्याण स्वरूप होते हैं आमतौर। कल्याण स्वरूप मतलब आप अगर उनका दर्शन प्राप्त हो गया तो आपका वैसे ही कल्याण हो गया। फिर वो प्रसन्न है तो आपसे बोलेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो हम उन देवताओं के से जो भी प्रार्थना है हमारी व्यक्त करते हैं और उसके हिसाब से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, विशिष्ट फल की। सामान्य तो सबको ही होता है, विशिष्ट हमने कहा कि नहीं हमको अच्छा शरीर चाहिए, हमको सौंदर्य चाहिए, हमको दीर्घायुष्य चाहिए, हमको निरोगी काया चाहिए, या हमको आपकी शरणागति चाहिए। सबका अपना अपना प्रकार है, जिसकी जो मर्जी है मांगता है। तो देवता क्या है, दानशील है, उनकी बातों में सच्चाई है। दानशील का मतलब ये हुआ ना कि एक बार मैंने कह दिया कि ये आपका हुआ, मतलब हो गया, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने कहा कि नहीं मेरा मूड उस समय खराब अच्छा था तो मैंने आपको हाँ कह दिया, आप 1 घंटे बाद बोलेंगे नहीं 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 वो तुमको नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होगा। देवताओं ने यदि कोई चीज कह दी इसका मतलब परम सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देवताओं की खासियत है। अब द्योतनाद, दीपनाद वा, द्योतन और दीपन ये कैसे होता है। द्युति, द्युति कहते हैं चमक को, किसी के अंदर जो होता है चमक होती है, दिलों हमेशा चमक से युक्त रहता है। हम देखते हैं आकाश में हमेशा प्रकाश रहता है सूर्य के कारण। तो जो जो द्युति है वो द्युति देवताओं में कहां से आई, वो आई सत्य भाषण करने से, क्योंकि देवता असत्य भाषण नहीं करते। हम बोलेंगे हम 4 बजे आपको कल मिलेंगे, देवता कहेंगे ठीक है तुम्हें ये वर दिया, तो वर दिया तो उसमें ये नहीं होगा कि वर का असर फिर 4 दिन बाद चालू होगा, दिया मतलब चालू हो गया। लेकिन हमने कहा हम 4 बजे मिलेंगे और कदाचित हम किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाए, तो हम न चाह करके भी कैसे हो गए, असत्य भाषी हो गए। लेकिन देवताओं के साथ में ऐसी स्थिति नहीं है। वो जो भी है, जो भी वो वचन देंगे उस वचन पर दान पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने जो भी वचन बोले हैं वो यथावत आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा, उसका असर, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये देवताओं की स्थिति है कि देवता जो बोलते हैं, इसीलिए वो द्युतिमान है। कैसे द्युतिमान मतलब द्युति से संपन्न है, द्युति से युक्त है। तो हम जब लोक में तो हमको समझ में नहीं आता है, जब हम ऐसे टेलीविजन पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही देवता प्रकट होते हैं उनके पीछे एक चमक चल रही होती है। वो चमक एक्चुअल में वस्तुतः द्युति, ये जो द्युति है इसको बताने के लिए। अब दीपनाद, तो दीपन कैसे होता है, दीप्त कैसे होते हैं, ये अपने कर्मों से दीप्त होते हैं। इन्होंने कोई अच्छा काम किया, उदाहरण के लिए इन्होंने वृत्र का वध किया, उदाहरण के लिए इन्होंने 3 पदों में तीनों लोगों को नाप दिया, तो इसीलिए ये जो स्थिति बनती है ये द्युति और दीप्ति, इन द्युति और दीप्ति में ही अंतर है। अपने आचरण से जो द्युतिमान है, अपने कर्मों से जो दीप्तिमान है, और जो अपने व्यवहार से कह दिया, एक बार वचन दे दिया तो दानशील है। इसलिए देवो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद। अब देवता एक जाति है। अब मैंने कहा इंद्र देवता, इंद्र शब्द पुल्लिंग में है, देवता शब्द स्त्रीलिंग में है। तो लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति होगी यार ये अटपटा सा व्यवहार लग रहा है, पुल्लिंग का व्यवहार स्त्रीलिंग के साथ में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देव बोलने में क्या आपत्ति है, और देवता क्यों बोल रहे हैं, मंत्र में बार बार देवता ही शब्द क्यों आता है, इंद्र देवा है ऐसा क्यों नहीं आता, विष्णु देवा है ऐसा क्यों नहीं आता। तो इसको समझने के लिए जो एक होता है जाति वाचक शब्द, तो देवता एक जाति, तो देवता जातिवाचक होकर के जब प्रयुक्त होगा तो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। इंद्रो देवता, इंद्र देवता है, विष्णु देवता, विष्णु देवता है, सरस्वती देवता या जो भी देवता है, तो देवता जब जातिवाचक शब्द है तब वो हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। अब
वो जो देवता है वो पुष्ट धर्म संपन्न है, पुल्लिंग वाला है हमारे हिसाब से, हमारी विचारधारा, पौराणिक आख्यान या वेद के संदर्भों से हमें उसके पुष्ट का बोध होता है। तो फिर क्या हुआ, इंद्रदेव हुआ, है ना। तो देव जाति को बता रहा है कि वो कौन सी जाति है, देवता तो है, देवता एक बड़ी जाति होगी। मैंने कहा कि मैं, जैसे धर्म की हम बात करते हैं उदाहरण के लिए, मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा मनुष्य नहीं है, सभी मनुष्य हैं। तो जाति क्या हुई, मनुष्य। उसके बाद में हिंदुत्व है, फिर जो दूसरा है सिख धर्म, और ये सब चीजें चली। इसके अंदर भी चलिए, मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हैं, आप कोई और हैं, तो पुंस धर्म संपन्न होने के कारण मेरे साथ में अलग प्रकार से व्यवहार होगा, स्त्री धर्म संपन्न होने के कारण दूसरे के साथ में अलग प्रकार से व्यवहार होगा। तो हम इसीलिए देवी शब्द का प्रयोग भी देखते हैं। देवी यानी कि स्त्री के अंदर जो एक गुण होते हैं, स्त्री जैसे कौन सा होता है गुण महिलाओं के अंदर, तो कहा वात्सल्य, ममता वाला भाव, उदारता, दयालुता महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा होती है। तो इसलिए वो देवी की श्रेणी में आते हैं। तो जिनके अंदर इस प्रकार के कोई गुण हैं, उनके लिए हम देवता जाति के अंतर्गत उस धर्म संपन्नों को हम कहेंगे देव, और जो स्त्री गुण से संपन्न है उनको हम देवी कहेंगे। तो इनकी भी फिर श्रेणियां हैं बहुत सारी, क्योंकि देवता एक तो है नहीं, या लोक में बहुत सारी प्रसिद्धियां हैं कि भाई इतने सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। अब कोटि शब्द के कई सारे अर्थ हैं। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि शब्द का अर्थ श्रेणी भी होता है। श्रेणी तो 33 प्रकार, 33 कोटि यानी कि 33 टाइप हो गए। तो इसमें जब हम निरुक्त में देखते हैं, निरुक्त यास्काचार्य का जो निरुक्त प्रसिद्ध है, उसके वचनों के अनुसार तीसरा एव देवता, 3 ही देवता। अब ये सबसे स्थूल विभाग है देवताओं। अंत में इसका भी एक स्थूल का भी एक स्थूल है, जहां पे हम कहते हैं एक ही देवता है। लेकिन चूंकि हमने 3 लोगों की बात की है, इसलिए कम से कम स्थूल रूप में हमें 3 देवताओं को समझना चाहिए। और वो देवता कौन कौन से हैं, तो कहते हैं द्युलोक में सूर्य, मध्यम लोक में वायु और इंद्र संयुक्त रूप से, और भूलोक में अग्नि। जब इसको और गहराई से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उस सूर्य का ही प्रतिनिधित्व अग्नि कर रहा है, सूर्य का ही प्रतिनिधित्व अग्नि कर रहा है, और इसीलिए इनकी सबकी संज्ञाएं अलग अलग है। अब इन सबका एक एक समूह, द्युलोक के देवताओं का एक समूह, मध्यम लोक के देवताओं का एक समूह, ऐसे ही भूलोक के देवताओं का एक समूह। समूह क्यों है, समूह इसलिए है कि हम एक ही देश में रहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि 4 श्रेणी में हम भारत देश को बांटे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्व भारत, तो हम वहां के खान पान, संस्कृति, वर्ण और ये हमारी जो कह सकते हैं लंबाई, इन सब में अंतर देखते हैं। कहीं पर लोग चावल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कहीं पर लोग आटे का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कहीं पर दोनों का प्रयोग करते हैं, कहीं पर ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, कहीं पर कम खाते हैं, कहीं पर शक्कर अधिक खाते हैं, कहीं पर जो है मांस का प्रचलन अधिक है, कहीं पर सब्जियां ज्यादा खाई जाती हैं, वहां पर अन्न के रूप में कम ग्रहण किया जाता है, सब्जियों के रूप में अलग ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार की विविध संस्कृतियां हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम दक्षिण भारत के निवासी हैं, उत्तर भारत में हम जाते हैं और हमें वहां कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति मिलता है, तो हमारे उससे एक नैसर्गिक मैत्री होती है, उससे हमारी नैसर्गिक मैत्री होती है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवहार, उसके आचरण वो उसी संस्कृति से निकल के आया है जहां से वो व्यक्ति निकल के आया है। तो दोनों में आपस में बातचीत होती है और दोनों को एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से जब और बृहद रूप में जाते हैं, तो हम भारत से चले गए जर्मनी में दूसरा भारतीय मिल गया, तो वहां पर एक संस्कृति हो गई, भारतीय संस्कृति। तो जो भी भारत से आया है उसके प्रति हमारी एक नैसर्गिक मैत्री होती है कि अरे भारत से आया, तो एक अपनापन जो लोगों के अंदर होता है, तो वो सब व्यक्त होता है। इसी प्रकार से ये जो हमने 3 लोगों की बात की, इन सब में द्युलोकस्थ देवता, इन सब की आदतें, व्यवहार, ये सब किसके नियंत्रण में है? सूर्य के नियंत्रण में, एक जैसी चलती है। ऐसे ही मध्यम लोक के देवताओं की एक जैसी चलती है, ऐसे भूलोक के देवताओं की एक जैसी चलती है। वस्तुतः जब हम अंत में पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि देवता कौन है। एकमात्र एक देवता है जिसको हम सूर्य के रूप में समझ सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इसी का सब अलग अलग रूप है। अग्नि, अग्नि के अंदर ताप है, अग्नि के अंदर प्रकाश है, वो सब सूर्य के अंदर है, सूर्य से ही आया। इसी प्रकार से ये इसके अलग अलग विविध रूप है जो हम अलग अलग रूपों में हम समझते हैं। इसीलिए इन्होंने जितनी भी चीजें थी उन सब चीजों को 3 श्रेणियों में बांट दिया और 11-11 का ग्रुप बनाया। कितने का? 11-11 के 3 वर्ग बनाए। भूलोक के देवताओं का, मध्यम लोक के देवताओं का और अंतरिक्ष द्युलोक के देवताओं का। इस प्रकार से 3 लोगों के 11-11 के 3 ग्रुप बनाए और उनमें प्रत्येक चीज को बांट दिया। अब एक पारिभाषिक शब्द है सवन, सवन, ठीक है। ये सवन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सवन शब्द का तात्पर्य होता है कि ये जो वेद में जितने भी यज्ञ आदि बताए गए हैं उन सब में सबसे कठिन, जटिल, पैसा खर्च कराने वाला, समय लगाने वाला याग होता है सोमयाग। सबसे ज्यादा जटिल होता है, सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, समय भी ज्यादा चाहिए, नियम कानून भी बहुत ज्यादा होते हैं उसके। तो इस सोमयाग के अंतर्गत क्या होता है कि सोमलता को लाया जाता है, बड़ी इज्जत से लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? जैसे कोई राजा आ रहा हो, उसके लिए एक कुर्सी होती है, उस कुर्सी का नाम है राजा संधि। उस पर बिठा करके बाकायदा आसन वासन लगा के कृष्णाजन वगैरह बिछा करके बहुत इज्जत पूर्वक उसको सोमलता को लाया जाता है। और जब हम किसी चीज की इज्जत करते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई कारण है। तो आपने एक दवाई जिसकी जो है समझ लेते हैं अपन, जैसे अभी एक कोरोना के टाइम पर एक कोई स्पेशल वैक्सीन चली थी जो कि हमें 3 बार या किसी को 2 बार लगवानी पड़ी थी, कुछ लोगों को, बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, मारामारी हो गई थी पूरे अखबारों में हम। हाँ, एक कोई वैक्सीन थी, कोई दवाई थी, रेमडेसिविर, ये नाम था ना। हाँ, उसकी पूरी मारामारी हो गई थी, हमने देखा था, अखबार में हम रोज पढ़ते थे। तो क्या वो जो एलर्जी दूर करने वाली सीटीजेड एक दवाई आती है जो 10 रुपए में 10 आती है, उसको हम बराबर महत्व पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। रेमडेसिविर को हम ऐसे रखेंगे सिर पे सजा करके, क्यों? क्योंकि वो जीवनदायिनी है। यही अंतर जो है सोमलता और सामान्य लताओं में है कि जब सोमलता को हम लेके आते हैं तो बहुत इज्जत से लेके आते हैं। सोमलता इतनी खतरनाक भी है कि उसको हम कुछ घंटों के बाद उपयोग नहीं कर सकते। आप लाए, आपने उसको कूटा, उसका रस निकाला, देवताओं को अर्पित किया और तत्काल ग्रहण कर लिया। ज्यादा देर नहीं लगानी, क्योंकि आपके पास में उस समय फ्रिज नहीं है ना, और उसमें जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको आप झेल नहीं सकते। उसके बाद में फिर वो आपके लिए विषैला हो जाएगा। इसीलिए 3 बार रस निकालते थे, 3 बार रस निकालते थे। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन। इस सवन का तात्पर्य क्या है? सवन अभिष्णीय धातु है, इसका अर्थ होता है रस निकालना है। सुनोती रूप बनता है, सुनोती। तो ये जो रस निकाला जाता था, उस रस निकाले जाने के टाइम को कहते थे सवन। अभी तो प्रातः सवन का समय हो रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेप में जैसे पिक्चर के शो चलते हैं वैसे 3 बार यहां पर रस निकाला जाता था सोमलता का। और सोमलता के रस को निकाल करके डायरेक्ट नहीं पी सकते थे, उसको कि दूध में, दही में, किसी चीज में मिला करके लेते थे। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अल्प मात्रा में औषधि है और उसको उसके विपरीत रूप में ले लेने पर वो क्या हो जाती है, वो जहर के रूप में हो जाती है। डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो बोलते हैं 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। जब 10 गोलियां ही खानी है टोटल, तो 10 एक बार में क्यों खा ली जाए? खा लेते हैं, हो जाएंगे ठीक। उनको पता है कि भाई 5 दिन की दवाई है, उसमें 10 गोलियां आती, 10 गोलियां खाने ठीक हो जाएंगे, तो 5-10 एक बार में खा लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी चीज की कोई निर्धारित मात्रा में लेने पर ही वो औषधि रूप में रहती है, अन्यथा वो उसका रूप जो है विकराल ले लेती है और हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि सोमलता के रस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, सोमलता की प्राप्ति बड़ी जटिल थी, हिमालय की कंदराओं में बड़ी मुश्किल से कहीं से मिलती थी। अब तो लोग पहचानते भी नहीं कि सोमलता वस्तुतः कैसी थी, क्या थी। लोगों ने तो उसका जो है दुष्प्रचार कर दिया। सोमलता जो है वो शराब है, हम तो सोम रस का पान कर रहे हैं, तो लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं। लेकिन वस्तुतः सोमलता, और हाँ उसमें एक बात है कि शराब में और इसमें एक उभयनिष्ठ चीज है, वो ये है कि दोनों मादकता उत्पन्न करते हैं। तो मादकता तो भांग से भी उत्पन्न होती है, लेकिन भांग औषधि है कई मामलों में। अल्प मात्रा में औषधि है, अधिक मात्रा में वो नशा है। वैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि लोग सोम रस कह करके, हम तो सोम रस का पान कर रहे हैं। तो सोमयाग वगैरह होता है, उसमें क्या लाते हैं? अब ये तो बहुत
कम लोग करते हैं। दक्षिण भारत में 1-2 लोग हैं। अब वो कहाँ से उसको प्राप्त करते हैं? क्या वो सोमलता के नाम पर किसी दूसरी लता को उपयोग कर रहे हैं? ये यथार्थ वाली बात, क्योंकि उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई, हमने उनसे बात नहीं की इस विषय पर। लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं, एक तो उसकी प्राप्ति पहले भी जटिल थी, तो उसको इतना हम जो है, आप समझिए कि जिस प्रकार से कि किसी सम्मानीय व्यक्ति को हम कोई आता है तो क्या ढोल नगाड़े बजते हैं और बहुत इज्जत से फूल मालाएं पहनाते हुए लाते हैं, उसी प्रकार से सोमलता को लाया जाता था। और हर चीज, मतलब एक नहीं, सोने के बदले में देते थे, बकरी जिसके बच्चा है ऐसी बकरी, वो गाय जिसके बच्चा है ऐसी गाय, बहुत सारी चीजों के उसके माध्यम से, विनिमय के माध्यम से उससे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई ये सोमलता हमें दे दो। लेकिन जो सोमलता बेचने वाला व्यक्ति होता था वो तैयार नहीं होता था। बोले तुम्हारी इस सोने की मुद्रा से ज्यादा मूल्यवान है ये सोमलता, मूल्यवती है ये सोमलता, इसलिए मैं इस सोने के बदले में तुमको ये नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, सोने के बदले में मत दो, गाय तो दूध देती है सुबह शाम, दही बनता है, घी बनता है, दुनिया भर की चीजें हैं, बच्चा भी साथ में है, और बच्चा भी कौन सा, बछिया है, तो बछिया है तो फिर वो भी गाय बनेगी, वो भी बच्चे देगी, और फिर आपके दूध ही दूध होगा चारों तरफ। तो इसलिए इसके बदले में सोमलता दे दो या बकरी के बदले में दे दो। इस तरीके से वो पहले छोटा लालच देता है, बकरी देगा, फिर बकरी से आगे बढ़ेगा, फिर बड़ा लालच देगा, तो वो जिसमें वो प्रसन्न हो जाए, मतलब एक ये प्रक्रिया है उसको खरीदने की। ये सोमलता को खरीद के लाया जाता था, बड़ी इज्जत से उनको बिठाया जाता था, और बुलाने के पश्चात जैसे घर में कोई हमारे अतिथि आ जाते हैं तो पहले क्या होता था, आज तो हम आजकल पानी और चाय और नाश्ता वगैरह कराते हैं, पहले के जमाने में मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क दिया जाता था तो उसमें ये अब मधुपर्क कहाँ देखने को मिलता है? 2-4 जगह पे, कहीं उपनयन में देखने को मिल जाएगा आपको, कहीं पूजा के दौरान, या फिर आपको देखने को मिल जाएगा विवाह के समय पर। विवाह के समय पर मधुपर्क दिया जाता है, बाकी पूरा मधुपर्क खत्म हो गया। बाकी होता क्या था कि कोई राजा आया तो राजा को आप सबसे सर्वोत्कृष्ट उपचार कुछ करना चाहते हैं तो हाथ पांव धुलाएंगे, कुछ पानी पिलाएंगे, वो तो सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन मधुपर्क जरूर देंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दधि मधु घृत को समान मात्रा में मिला के कांसे के पात्र में रखा और 3 बार चटा दिया, इतना सा बस कहा, लेकिन उसकी बहुत इज्जत थी। अब मधुपर्क गायब हो गया, मधुपर्क का स्थान चाय ने ले लिया है, तो अब चाय से काम चल रहा है। मधुपर्क ग्रहण करने से निश्चित रूप से बहुत सारी जो है शारीरिक समस्याओं का भी निराकरण होता होगा, क्योंकि किसी एक आयुर्वेदिक वाले जो वो थे डॉक्टर साहब, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा इन दोनों को, तीनों को मिलाने से ऐसा कौन सा विशिष्ट होता है? तो उन्होंने कहा सर आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से उसको मिलाएंगे तो ये तो हमारे हिसाब से तो गड़बड़ है, मतलब विरोधाभासी चीज है, इनको क्यों मिला के दे रहे हैं? मैंने कहा आप देखिए कुछ तो कुछ गड़बड़ है। हमारे यहाँ निर्देश है कि कांसे के पात्र में बनाएं, तत्काल बनाएं और तत्काल चाट लें, और अगर पूरा नहीं चाट रहे हैं, ज्यादा बन गया है, तो एक असंचर प्रदेश में या कोई जाता नहीं हो वहां पर डाल दें उसको, तो वो विष रूप में हो जाता है और रासायनिक क्रिया हो जाती है। लेकिन तत्काल मिलाकर के चाट लेने से तो रासायनिक क्रियाएं नहीं हो पाती उस समय, तो कुछ तो बात है उसके अंदर, कुछ औषधि गुण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उसको राजा को दिया जाता था, उसको आचार्य जी को दिया जाता था, उसको ऋत्विजों को दिया जाता था, उसको जिसका विवाह होने वाला उसको दे रहे हैं, उसको कौन जहर खिलाएगा? अभी विवाह में बैठना है उसको कोई जहर थोड़ी खिलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अर्घ्य पुरुष थे जिनकी सर्वाधिक इज्जत की जाती थी, अर्घ्य पुरुष का मतलब जिनको सर्वोत्कृष्ट माना, ऐसे 6 लोगों को, 6 श्रेणी के लोगों को मधुपर्क देने की परंपरा जो थी वो आजकल टूट गई है। आजकल कोई नहीं जानता मधुपर्क क्या होता है, पता ही नहीं है लोगों को। तो इस तरीके से ये समस्याएं आती हैं। तो अब मधुपर्क गायब हो गया, अब सोमलता गायब हो गई। धीरे धीरे ऐसे एक एक अच्छी अच्छी चीजों का सबका लोप होता जाएगा और हम विनाश की ओर उन्मुख होते जाएंगे और एक दिन सृष्टिकांत होगा। ऐसे ही होगा, धीरे धीरे करके ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो सब तरफ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। ज्ञान का अभाव कैसे होगा कि हम कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ा रहे हैं लेकिन अध्ययन अध्यापन की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आज ये लाइव हो रहा है, कल वो लाइव हो रहा है, उसमें बैठे हुए हैं, बच्चे वहां पे भी नहीं देख रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बच्चे क्लास में जुड़ करके और घूम रहे हैं अपना, यहाँ वहाँ दूसरे काम कर रहे हैं, यहाँ भी बच्चा क्लास में दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ बच्चा बैठा हुआ है। तो ये उसके दुष्परिणाम, ऐसे ही ज्ञान का ह्रास होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कोरोना के आने के पश्चात जो संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वो ये आया है कि ज्ञान के नाम पर चीजें तो बहुत ज्यादा हो गई लेकिन वस्तुतः गुणात्मक रूप से ज्ञान का ह्रास हुआ है, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ करके वो क्लास में रहते थे तो अध्यापक की नजर रहती थी कि बच्चा दाएं बाएं खेल रहा है तो उसको एकदम से चिल्लाते थे क्या कर रहा है। अब वो सब चीजें गायब हो गई।
तो वो धीरे धीरे ऐसे ही ज्ञान का ह्रास होगा। तो ये जो 3 प्रकार के जो हमारे श्रेणियां देवताओं की थी, इनमें 3 प्रकार के देवताओं की श्रेणियों में जो 11-11 का समूह है, वो 11-11 का समूह में मूल रूप से इनको बांटा गया है। और अब समस्या ये आती है कि ठीक है, आपने बता दिया कि इनका वर्ग 1 है, इनके कर्म भी आपने निर्धारित कर दिए कि हाँ इस टाइप के यदि कर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है द्विलोकस्थ देवताओं का काम है। अगर इस प्रकार के काम हो रहे हैं, इसका मतलब है ये भूलोक से संबंधित देवताओं के काम है। और अगर अन्य प्रकार के काम हो रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि मध्यम कोटि के जो देवता हैं, अर्थात मध्यम लोक से संबंधित देवता हैं, उनसे संबंधित काम हो रहे हैं। लेकिन जब हमने किसी एक देवता का नाम लिया, मेरे उदाहरण के लिए रुद्र का नाम लिया, अब रुद्र का संबंध जो है मध्यम लोक से, अंतरिक्ष लोक से, तो हम रुद्र की स्तुति करेंगे तो इंद्र कैसे प्रसन्न होंगे? बात ये आती है, कहा कि यहां पर क्या है कि कार्य का, हर व्यक्ति का एक कार्य का विभाग है। किसी एक ऑफिस में एक व्यक्ति के ऊपर जो बड़ी जवाबदारी में है, उसका ये काम होता है कि जिस काम को जो व्यक्ति करता है उस काम को करने के लिए निर्देश देना। जैसे कलेक्टर के अंडर में पूरा जिला रहता है, तो पीएचईडी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, सबको अलग अलग को निर्देश देते हैं, अरे चुनाव आ रहे हैं, ये व्यवस्थाएं आपको करनी है, बिजली संबंधित आपको ये काम करने हैं, या अन्य व्यवस्थाएं ये आपको करनी है। तो उनको मालूम है कि किस व्यक्ति को काम देने से वो यथाविधि समय पर संपन्न हो जाएगा, और वो उस कार्य को उसको देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने दिया वो तो उस विभाग का प्रधान हुआ, वो उस विभाग का प्रधान हुआ, कलेक्टर के नीचे जो उस विभाग का प्रधान हुआ उसको बोलेगा, वो जाकर के उस व्यक्ति को नहीं बोलेगा जिसको ग्राउंड लेवल पे काम करना है। प्रॉपर जो उनका एक प्रक्रिया, एक जो चरण बने हुए हैं, उस चरण से होते हुए वो काम अंततोगत्वा उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा वस्तुतः जिसको उस काम को करना है, और फिर वो उसको काम को करेगा। तब इसके कई तरीके हैं। एक तो हमने मुख्य को बोला, अर्थात इंद्र को बोला कि इंद्र देवता हमारा अमुक काम करवा दीजिए। इंद्र देवता प्रसन्न हो गया, आपका काम करवा दिया। कैसे करवाया होगा? वही प्रधान को बुलाया, विभाग के जो काम था उसके प्रधान को बुलाया, उसने अपने वाले को निर्देश दिए, उसने उससे नीचे वाले को निर्देश दिया, तो पास होकर के चीज वहां पहुंच गई। अब क्या होता है कि जब ऊपर वाला व्यक्ति कोई काम कहता है तो नीचे वाला थोड़ा डरा सहमा रहता है, अधिकारी पूछ लेगा काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब उसको पता है कि प्रक्रिया पूर्वक मुझे ये काम करना है तो वो शिथिल रहता है, ठीक है कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, एक रहता है। लेकिन जब ऊपर की जवाबदारी आ जाती है कि आता है ना, अमुक कार्य को करके, इस कार्य को करके सूचित करें, अब वो सूचित करने में ही उसकी सब समस्याएं चालू हो जाती है। सूचित करने का मतलब है पहले काम करो फिर उसकी सूचना भेजो, नहीं तो वो चेक कर लेंगे और आप फंस जाएंगे। यही सब प्रक्रियाएं देवताओं के वहां भी समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति, जो ही देवता है, एक हो गया, हम इसको एक कह सकते हैं एक स्थूल देवता, एक उसके अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग। तो उन देवता, जो छोटे देवता हैं जिनके माध्यम से वो कार्य संपन्न होना है, या तो हम उनको सीधे बोल दें, ठीक है, या उससे ऊपर की श्रेणी वाले को बोल दें। अंततोगत्वा काम उसी को करना है जिसके माध्यम से काम होना है। अब हमारे ऊपर है कि हम किसको बोलते हैं। हम इंद्र को बोलते हैं, रुद्र को बोलते हैं, या रुद्र के अलावा अन्य जो उस श्रेणी के लोग हैं या देवता हैं उनको बोलते हैं। तो काम अंततोगत्वा होगा ही होगा। काम की स्पीड में अंतर आएगा। ऊपर से काम आएगा तीव्र गति से होगा, क्योंकि ऊपर सूचित किया गया, सूचित करने के निर्देश है। प्रक्रिया पूर्वक आएगा, आराम से होगा। तो यही सब चीजें हमें उधर भी समझनी चाहिए। तो वो जो 11-11 के समूह हैं और जो इन्होंने उनके लिए कुछ बांट रखा है, वो मैं नाम आपको एक बार बता देता हूं जानकारी के लिए। ये आ गया। सबसे पहले भूलोक से चालू करते हैं।
है ना। भूलोक के लिए क्या कहते हैं? अथैतानि अग्निभक्तिनी, अग्नि से संबंधित या अग्नि के श्रेणी की जो चीजें हैं उनको समझा रहे हैं। अग्नि की श्रेणी का मतलब क्या हो गया? भूलोक। भूलोक की श्रेणी की जो चीजें उनको ये बता रहे हैं। कौन कौन सी हैं? अयम लोकः अर्थात भूलोक। फिर कहते हैं प्रातःसवनम। प्रातःसवन, सवन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब सोमरस को प्रातःकाल निकाला जाता है उस समय को प्रातःसवन कहते हैं। प्रातःसवनम। वसंतः अर्थात वसंत ऋतु। गायत्री, गायत्री छंद। त्रिवृत स्तोमः रथंतरम साम। साम और स्तोम, तो इसमें समझने की चीजें हैं। किसी मंत्र के ऊपर किसी एक श्रेणी के साम को गाया जाता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक हो गया रथंतर साम, एक हो गया बृहद साम। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के साम होते हैं। तो उसमें से जितने सारे साम, उनमें से कौन सा साम का संबंध इससे है वो बता रहे हैं। रथंतर नाम का जो साम है उसका संबंध भूलोक से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी भूलोक से संबंधित देवताओं को प्रसन्न करने की बात आएगी और वहां पर साम गान किया जाएगा, और वहां के प्रमुख देवता यदि अग्नि है, तो कौन से साम का गान होगा? रथंतर साम का गान होगा। जब भी उनके लिए रस निकाला जाएगा तो कब निकाला जाएगा? प्रातः सवन वाला जो रस है वो इंद्र देवता के, अग्नि देवता के निमित्त होगा, सायं सवन वाला नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने उसको वर्गीकृत कर दिया कि जब प्रातः सवन की चर्चा आए, इसका मतलब समझ जाइए कि इसका संबंध भूलोक से है अथवा अग्नि देवता की स्तुति प्रकारांतर से हो रही है। त्रिवृत स्तोम। अब स्तोम भी एक प्रकार का मंत्रों का समूह है जिसके माध्यम से स्तुति की जाती है देवताओं की, ठीक है। ये च देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थाने अग्नाई पृथ्वीलेति स्त्रियः। कहा कि अब ये जो देवगण जिनको हम अग्नि के साथ में जिनका नाम लेते हैं, उन सब का यह एक ही ग्रुप है, और उस पूरे वर्ग में ये प्रमुखताएं देखने को मिलेंगी जो हमने आपको बताई। वसंत ऋतु की चर्चा यदि देखने को मिलती है, यदि प्रातः सवन की चर्चा देखने को मिलती है, यदि रथंतर साम का पारायण सुनने को मिल रहा है, इन सब चीजों में से हम क्या समझ में आएगा हमें कि हमें जब यज्ञ आदि करना है तो उस देवता या उस समूह को प्रसन्न करने के लिए ये काम करने हैं, इस समय पर करना है, इस ऋतु में करना है। सोमरस निकालना है तो कब निकालेंगे? प्रातः सवन वाले समय पर निकालेंगे। प्रातः सवन वाले समय पर निकालने की कहीं चर्चा आती है, इसका मतलब क्या है? भूलोक की बात हो रही है। ऐसे ही शाम को सुनकर के हम समझ जाएंगे, ऐसे ही स्तोम को सुनकर के समझ जाएंगे, ऋतु को देख करके समझ जाएंगे, अरे वसंत ऋतु की बात आ रही है, मतलब भूलोक की चर्चा हो रही है, भूलोक और भूलोक से संबंधित देवताओं की चर्चा हो रही है। अब कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो वर्ग है, इनका काम क्या है? कोई काम होगा निश्चित रूप से, एक कोई निर्धारित होगा, बड़ा काम। छोटे काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बड़ा काम क्या है? तो एक शब्द में कहें कि कलेक्टर का काम क्या है? जिले का नियंत्रण करना, जिला की व्यवस्थाओं को बनाए रखना, ये एक शब्द में कहेंगे। और बाकी एक काम थोड़ी है, निर्वाचन कराना, वो भी उन्हीं का काम है। और ऐसे बहुत सारे अनुषंगिक दायित्व जो वो करते हैं, जो हमें पता ही नहीं, याद ही नहीं है, वो वही जानता है जो करता है। तो कहते हैं वहनम चाभिषाम, पहला काम बताया हवियों का वहन करना, क्योंकि अग्नि में ही हम हवियां डालते हैं और फिर देवताओं को पहुंचाते हैं। फिर दूसरा काम कहते हैं आवाहनम च देवता, देवताओं का आह्वान करना, देवताओं को बताना कि भाई तुम्हारी हवि मैंने ग्रहण कर ली, आ जाओ मेरे से ले जाओ, मेरे पास स्टोर करके रखी है मैंने, तुम ले लो। तो ये सब काम किसका है? अग्नि का है, अथवा भूलोक के देवताओं का। अग्नि का ना कहना चाहे तो कहेंगे भूलोकस्थ देवताओं के काम। यच्च किंचित दार्ष्टि विषयकम अग्निकम अग्निकर्मैव तत्। कहा दार्ष्टि क्या होता है? दार्ष्टि मतलब दृष्टि का विषय, दृष्टि से दार्ष्टि, दृढ़ से दृढ़ का भाव, दृढ़ का भाव, कोमलता का भाव, इस प्रकार से अलग अलग भावों के लिए हमने अलग अलग शब्दों का निर्माण किया। वैसे ही यहां पर दृष्टि का जो भाव है, दृष्टि के भाव को हमने क्या कहा? दार्ष्टि। तो जो भी दृष्टि की बात है, क्योंकि
पुराने जमाने में जब लाइट नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, जो भी दीपक जलाते थे, अग्नि प्रज्वलित करके रखते थे। अग्नि प्रज्वलित करने से क्या होता था, हमको रात्रि के समय पे अंधकार में भी यदि कुछ देखना है तो उसके प्रकाश से हम देख पाते थे। तो अग्नि कर्मैव तत्, दृष्टि से संबंधित जो भी कर्म है वो सब कौन सा हो गया, अग्नि के कर्म। अब कहा कि इसके साथ में जिनकी स्तुति की जाती है, अथास्य संस्तविका देवाः, कौन कौन से हैं, इनका भक्ति साहचर्य एक ग्रुप के हैं, इनके आपस में मैत्री है, ऐसे कौन से हैं? तो कहते हैं देवाः इंद्रः सोमः वरुणः पर्जन्यः ऋतवः, ये सब जो हैं इनके साथ वाले हैं या इनकी आपस में मैत्री है। तो जब कभी ऐसी चर्चा आए तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से जैसे भारत का नेपाल से अच्छा संबंध है, भारत का रूस से भी ठीक संबंध है, तो जब वैश्विक स्तर पे चर्चा होती होगी तो क्या बोलते होंगे, भारत और भारत के मित्र राष्ट्र कौन कौन से, तो इन देशों का नाम स्पष्ट रूप से आता ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब ये नाम आए तो समझ जाओगे अच्छा ये उसके मित्र हैं, ये अग्नि के मित्र हैं, अथवा ये भूलोक से संबंधित देवताओं के मित्र हैं, इनके आपस में बहुत जमती है। फिर कहते हैं अगला वाला देख लेते हैं क्योंकि तो फिर बहुत विस्तार हो जाएगा नहीं तो। अब दूसरा चलते मध्यम लोक का, अथैतानि इंद्र भक्तिनी। अब इंद्र के से संबंधित जो मध्यम लोक है उसके विषय में बताते हैं क्या। अब हमने पहले वहां क्या बोला था, प्रातः सवन, और लोक बोला तो कौन सा बोला था, भूलोक। अब यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष लोक। भूलोक से ऊपर कौन सा है, अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक मध्यम लोक, हाँ मध्यम को अंतरिक्ष ही कहते हैं, भुआ भी कह लीजिए आप समझने के लिए, भूलोक भुआ लोक ऐसे। तो मध्यम लोक हो गया। उसके बाद में फिर क्या कहा, मैंने प्रातः सवन की चर्चा की थी। अब जो मध्यम काल में यानी दोपहर में जो किया जाने वाला सवन का कार्य है, रस निकालने वाला, तो उसको कहते हैं माध्यम दिन सवन। तो माध्यम दिन सवन का संबंध किससे हो गया, मध्यम लोक से। या मध्यम लोक के जो देवता हैं इंद्र या वायु, दोनों संयुक्त रूप से हैं, तो इन दोनों से संबंध हो गया। ऋतु हमने पहले वसंत ऋतु बताई थी, यहाँ पे कौन सी ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु। सबकी पसंद अलग अलग है। कोई व्यक्ति जो होता है ठंडे प्रदेश में जाके बीमार पड़ जाता है, कोई ठंडे प्रदेश में जाके स्वस्थ हो जाता है, कोई गर्म प्रदेश में जाके बीमार पड़ जाता है, और कोई गर्म प्रदेश में जाके स्वस्थ हो जाता है। सबके शरीर को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग प्रकार की ऋतुएं भी जो जिसको पसंद है। किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है। ऐसे ही देवताओं में भी सबकी पसंद, सबकी श्रेणियां अलग अलग हैं, सबके वर्ग अलग अलग है। तो अब तीसरा चलते, फिर ग्रीष्म ऋतु हो गई। छंद, पहले हमने गायत्री छंद की चर्चा की थी, अब यहाँ पे त्रिष्टुप छंद आ गया। त्रिष्टुप छंद हमने वहां पर एक स्तोम की बात की थी, त्रिवृत स्तोम की बात की थी, यहाँ पर पंचदशा स्तोम की बात आ गई। हमने फिर वहां पर चर्चा की थी रथंतर साम की, और यहाँ पर बृहद साम आ गया। सबका साम बदल गया। मतलब किसी को शास्त्रीय संगीत पसंद है, किसी को पॉप म्यूजिक पसंद है, किसी को जो सेमी क्लासिकल पसंद है, वैसे ही साम है। किसी को रथंतर साम पसंद है, किसी को बृहद साम पसंद है, वैसे। अब कहा कि जिनकी भी चर्चा इनके साथ में की जाती है वो सब इनके ग्रुप के हो गए। अब कहते हैं इनका काम क्या है मूल रूप से, तो कहते हैं अथास्य कर्म रसानुप्रदानम वृत्रवधः, रस को देना और वृत्र का वध करना। वृत्र का हम ये मानते हैं कि जब कभी वृष्टि होती है तो भगवान इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया है। और वृत्र का काम क्या है, बादलों को घेर लेना और वृष्टि को रोकना, यह वृत्र का काम। ये एक प्रकार की एक काल्पनिक विचारधारा है, एक कल्पना है जो देवशास्त्र में की जाती है कि जब जब वृष्टि होती है तब तब इंद्र वज्र से वृत्रासुर का वध करते हैं। वृत्र का काम ही आवृत कर लेना है, ढक लेना है, होने मत देना, रोक लेना है। तो इस प्रकार से जब जब वृत्र का वध होता है तब तब वृष्टि होती है। तो ये कर्म किसके हो गए, मध्यम लोक के देवताओं के हो गए। और क्या कहते हैं, और कौन से कर्म इनके, तो कहा याच काचो बलकृति ही इंद्र कर्म ही बता। मध्यम लोक के देवता इंद्र है, हाँ इंद्र और वायु दोनों संयुक्त रूप से। तो कहा कि जब कभी भी कोई ऐसी बल की बात आ जाए, ऐसे पौरुष वाले काम की बात आ जाए, दृढ़ता वाली बात आ जाए, जिसमें लगे कि हाँ हम खड़े हैं, इस तरीके की जो बात है वो ऐसे ही कोई देवताओं की चर्चा आ जाए, मतलब समझ जाइए कि मध्यम लोक के देवताओं की बात आ रही है।
अब इनके साथ में जिनकी स्तुति की जाती है, मतलब ये जिनके आपस में मैत्री है, ऐसे देवता कौन कौन से हैं? तो चूंकि हमने पढ़ा अग्नि के ग्रुप में इंद्र का नाम था, हमने भी पढ़ा, वैसे ही यहां पर क्या है, अग्नि इस ग्रुप में आ जाएगा। तो अग्नि आ गया, सबसे पहले ग्रुप में कौन आया, वर्ग में अग्नि आ गया, सोम आ गया, वरुण आ गया, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु, ये इस मित्रा, वरुण इत्यादि ये सब जो है उसके समूह के देवता मान लीजिए, मैत्री वाले मान लीजिए। और अंतिम जो है हम देख लेते हैं सूर्य द्युलोक, हाँ तीसरा द्युलोक। अथैतानि आदित्य भक्तिनी, आदित्य भक्तिनी। तो अब हमने पहले पढ़ा था सबसे पहले लोक की बात आई थी, तो भूलोक, फिर अंतरिक्ष लोक। अब इसमें कहते हैं असौ लोक कहा, असौ मतलब ये द्युलोक। तृतीय सवनम, तृतीय सवन को सायं सवन भी कहते हैं। तो तृतीय सवन मतलब पहले हमने प्रातः सवन की बात की, दूसरे बाद में हमने माध्यम दिन सवन की बात की। द्युलोक कहाँ हुआ है? द्युलोक भूलोक तो पृथ्वी हो गया, वो ये रिक्त जो भी दिख रहा है ये सब क्या हो गया, अंतरिक्ष लोक। ये सब अंतरिक्ष है आपके और मेरे सामने, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये अंतरिक्ष के कारण, और इससे और ऊपर जहां हमारी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती वो द्युलोक है, द्युलोक। इसीलिए वो दिवी गता, आकाश लोक के ऊपर क्या रहता है, अंतरिक्ष लोक के ऊपर। हाँ ऊपर समझने के लिए तो यही कह सकते हैं, जहां अंतरिक्ष की सत्ता खत्म होती है वहां द्युलोक चालू हो जाता है। और इसको हम इसीलिए कोई यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, दिवी गतः दिवंगतः, बोलते दिवंगत हो गए। दिवंगतः, दिवम क्या चीज है, दिवी गतः द्युलोक में चले गए वो, अर्थात देवताओं के लोक को चले गए, या क्या कहते हैं वैकुंठ लोक को चले गए, जहां भगवान विष्णु रहते हैं, ऐसा कह रहे थे। वैकुंठवासी ये भी प्रयोग करते हैं, गोलोकवासी ऐसे भी लिखते हैं लोग। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अपनी परंपरा के अनुसार लोग करते हैं, जैसी जिसकी परंपरा है। कोई किसी संप्रदाय में दीक्षित रहता है तो वो फिर हर व्यक्ति दिवंगत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है ना, स्वर्गीय ऐसा भी करते हैं। तो कहा हमने पहले बात लोक की चर्चा आ गई, सवन की चर्चा आ गई, और हमने ऋतु की बात की थी। सबसे पहले वसंत ऋतु थी, फिर ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की, और अब वर्षा ऋतु की बात आ गई, वर्षा ऋतु। अब पहले छंद की चर्चा आई थी, गायत्री छंद था, फिर उसके बाद में त्रिष्टुप छंद की चर्चा आई। अब यहां पर चर्चा आ गई कौन से वाले छंद की, जगती छंद की। फिर वहां पर पहले त्रिवृत स्तोम था, फिर पंचदश स्तोम की चर्चा आई, यहां पर सप्तदश स्तोम है, सप्तदश नहीं 17। अब साम की चर्चा आई थी, तो पहले हमने कौन सा कहा था, रथंतर साम की बात की थी, दूसरे बार में हमने बृहत साम की बात की थी, और तीसरी बार अब जो आई वैरूपम सामा, वैरूप नाम का जो साम है वो द्युलोक के देवताओं को प्रसन्न करता है, उनको अच्छा लगता है। अब कहा अब इनका काम क्या है, क्योंकि आपने भूलोक के देवताओं के काम बताए, मध्यम लोक के देवताओं के काम बताए, इनके भी बताइए। तो कहते हैं रसादानम, रश्मिभिश्च रसधारणम। कहा कि रसादानम यानी रस का ग्रहण करना, ये अपनी रश्मियों के माध्यम से रस को सोख लेते हैं, और फिर उससे बादल या मेघ का क्या होता है, गर्भाधान होता है, और फिर एक समय के पश्चात प्रसव होता है। जब प्रसव होता है तो वृष्टि होती है, ऐसा है। तो ये रश्मियों का धारण करना, मतलब रश्मियों को फैलाना, उनके माध्यम से वाष्पीकरण करते हुए रस को सोखना, और फिर तत्त लोगों को देने का काम तो मध्यम लोग के देगा, उनका काम है ये काम करके उनको दे देना, फिर बाद में अगला काम दूसरा व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी प्रकाश वाली चीजें हैं, ये सब चीजें आदित्य लोक से संबंधित हैं अथवा द्युलोक से संबंधित हैं। अब कहते हैं कि इसी प्रकार से हम तीनों लोगों को हमने समझा और तीनों लोगों के वैशिष्ट्य को जाना। इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। अभी इन्होंने यहाँ पर मोटा मोटा जो विभाग था स्थूल हमारे समझने के लिए बताया। तो इन तीन श्रेणियों के अलावा कई भाव देवता भी होते हैं, जैसे कि वेद की या श्रुति की एक परंपरा है किसी भी चीज में एक अभिमानी देवता मानने की। उदाहरण के लिए जैसे कि अब यहाँ पर हमारे सामान्य मनुष्य के लिए जल है,
लेकिन हमने यहाँ पर एक अभिमानी देवता की कल्पना की है, वरुण देवता की करते हैं। जल से संबंधित मतलब वरुण देवता। इसी प्रकार से हम कोई पेड़ है, पीपल का ही पेड़ उदाहरण के लिए, तो पीपल के पेड़ में भी हमने एक अभिमानी देवता की बात की। मतलब उनकी दृष्टि में हर चीज में एक अंतर्निहित शक्ति है जिसको हम देवता मान सकते हैं। शक्तियों का ही विभाग हम जानते हैं अलग अलग रूपों में। तो किसी भी चीज को मतलब दिखने में वो निर्जीव है, लेकिन निर्जीव के रूप में उसके साथ में व्यवहार नहीं करते। उदाहरण के लिए हम दो प्रसिद्ध उदाहरण है, शालिग्राम जी का उदाहरण है। शालिग्राम जी पत्थर के होते हैं। इसी प्रकार से नर्मदेश्वर का एक उदाहरण है, नर्मदेश्वर पत्थर के होते हैं। लेकिन हम उसमें तत्त भगवान की सन्निधि मानकर एक जगह भगवान विष्णु को, एक जगह भगवान शिव को पूजा करते हैं। पूजा करते समय क्या करते हैं? उनको स्नान कराते हैं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। उनको यथेष्ट जो हम खिला सकते हैं, अपने घर में बनाए, वो हम उनको अच्छा भोग लगाते हैं। और फिर उनको प्रणाम भी करते हैं, उनकी आरती करते हैं, सब काम करते हैं। यही काम हम नर्मदेश्वर के साथ में भी करते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहां पर भगवान की सन्निधि जानी। जहां पर छुरे को भी एक छुरा होता है, इससे बाल उतारते हैं, उससे भी कह देते हैं स्वधिते मां एनम हिंसी। हे लोह क्षुर, ये बाल जो हम उतार रहे हैं आपके माध्यम से, तो आप उस व्यक्ति की हिंसा मत करो। और सीधे बाल में उतार करके बीच में कुशा लगाते हैं, दरभा लगाते हैं, है ना, वो दरभा लगाते हैं और उसका आवरण लेते हैं कि हाँ हमने ये रखा हुआ है। क्योंकि ये क्या ऐसा कर्म है? हिंसा वाला कर्म है। बाल उतारना एक हिंसात्मक कर्म है, जड़ से हमने काट दिया है ऐसे। तो वो हिंसा रूपी कर्म में उस कर्म को संपादित करने के लिए जो साधनभूत करणभूत जो हमारे पास में छुरा है, उस छुरे को भी हमने एक कहा हे स्वधिते मां एनम हिंसी, इसकी हिंसा मत करो। अरे हिंसा वो कैसे करेगा? चला तो हम रहे ना, चल तो मनुष्य के हाथ से रहा है। तो वो मनुष्य का हाथ अगर गड़बड़ होगा, कांपेगा, तेज लग जाएगा तो कटेगा। तो उसमें भी इन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि उसमें वो साधनभूत है और हम हमारे यहाँ परंपरा है कि हम प्रत्येक चीज में एक अभिमानी देवता की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी हम स्थान पर जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भैरव जी का मंदिर है। हम जगह, हर जगह आपको मिलेगा भैरव जी का मंदिर, हर चौराहे पर, गली में, हर जगह मिलेगा। प्रणाम करते। अन्य लोक देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे, छोटे 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 ऐसे होता हुआ। तो क्या है, हमने उस स्थान का एक ऐसी अज्ञात शक्ति है ध्यान रख रही है, उस अज्ञात शक्ति को हमने भैरव रूप माना। भैरव जी में किसका रूप है वैसे? भैरव जी क्षेत्रपाल, उस क्षेत्र के अभिमानी देवता। हाँ, किसी भी क्षेत्र के, जैसे अपने नहीं होते बीट गाँव के अगर भैरव जी बने हुए तो मतलब इस क्षेत्र हाँ, वो अपने एक पुलिस थाना है, एक पुलिस थाने के अंदर मान लेते 20 कांस्टेबल है। तो उन 20 कांस्टेबलों का ये मतलब ये नहीं है कि वो पूरे एरिया में घूमते रहेंगे। उनको एक एरिया दे देते हैं, आपका ये 4 गली का ध्यान आपको रखना है, ये आपकी जवाबदारी। कोई भी काम हुए यहाँ तो आपको पकड़ेंगे। मतलब क्षेत्र की रक्षा के लिए उनको स्थापित कर देते हैं। हाँ, क्षेत्रम पालयति स क्षेत्रपाल, तो क्षेत्रपाल है हम। और फिर अन्य विषयों पर जब जाएंगे आप, इधर तो बहुत सारे गूढ़ विषय हैं, तो वहां पर ये समझ में आता है कि हम जिन जिन देवताओं की चर्चा कर रहे हैं, देवियों की है, उन सब देवियों का एक मतलब ये वो सब शिव जी की अलग अलग जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे भैरवी है, तो ये एक भैरव नाम की जो शिव जी की शक्ति है, उसमें स्त्री रूप वाली जो शक्ति है उसका नाम भैरवी है। इस प्रकार से आप जब वो पढ़ेंगे ग्रंथ, तो उसमें आपको अलग अलग शक्तियों का बड़ा गहन विषय। हाँ, बहुत एक व्यक्ति की बस की बात भी नहीं है। और ये तो ज्ञान तो इतना विषय है कि कितना भी कर ले आदमी पूरा नहीं होता है। और इसमें भी अध्यात्म की धारा में भी इतनी सारी धाराएं अंदर हैं कि आप समझ नहीं सकते। आप जिस धारा में जाएंगे उसमें गहन प्रवेश करते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। एक धारा को पकड़ लो। हाँ, नहीं, आप मान लीजिए कि आपने वैष्णव मत में दीक्षा ले ली, तो वैष्णव मत क्या छोटा है क्या? उसके अंदर इतने संप्रदाय चल रहे हैं। तो हम भी वैष्णव, हम भी रामानंद संप्रदाय वैष्णव है, तो ये जो रामानुज संप्रदाय ये भी वैष्णव है, तो ये जो निम्बार्क वाला संप्रदाय ये भी वैष्णव है। तो वैष्णवों की धारा बहुत जटिल है, शंकरों की, शाक्तों की, सबकी इतनी जटिल जटिल है। विष्णु भगवान के स्वरूप से जो अवतार हुए वो जो मानने वाले सब वैष्णव है। जैसे रामकृष्ण वगैरह ये सब
विष्णु के अवतार तो वैष्णव, हाँ। और शिव जी के अवतार के रूप में जो है वो शायद यही शायद एक इसको समझने का एक छोटा तरीका और है। जितना भी जटिल पूजा पाठ है वो जहां है, इसका मतलब है कि वो वैष्णव है। अच्छा। उससे सरल जहां है उसको समझ लीजिए शाक्त है, और उससे भी सरल जहां है वो शैव समझ लीजिए आप। इसीलिए भगवान की पूजा में, भगवान शिव की पूजा में 3-5 बहुत कम है। सबसे सरल चीज से प्रसन्न होने वाले, जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। बाकी सबको कुछ ना कुछ, अरे इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको पानी मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये इसलिए सबकी धाराएं अलग अलग हैं, सबकी निष्ठा अलग अलग है, सबकी पूजा पाठ के तरीके अलग अलग हैं। कि मतलब जितना जटिल होगा उतना वो वैष्णव होता चला जाएगा। इसमें क्या है कि कर्म जो है, वहाँ की जो विधियां हैं उनकी, कर्म उनका जो भी एक दैनिक कर्म कांड है बहुत ज्यादा है। पवित्रता का, शुचिता का ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा सिस्टम। फिर इसी से आदमी अलग अलग आगम में प्रवेश कर जाता है, एक अलग अलग तंत्र की चर्चा आने लगती है। तो तंत्र भी एक प्रकार का नहीं है। उस शक्तियों का क्या है कि सब अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियों के जो नियंता है वो परम पिता परमेश्वर, वो उनका एक रूप है, और उस एक रूप को समझना सीधे नहीं हो पाता है। इसलिए हम अपनी आस्था को किसी एक स्वरूप में ढालते हैं कि भगवान शिव का ऐसा रूप है, सिर में जटाजूट बंधी हुई है, यहाँ पर गंगा जी बंधी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ। ये हम जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वो एक सिद्धांत है इसका शिक्षा शास्त्र का, ज्ञाता अज्ञातम प्रति, जिसको हम जानते हैं उससे अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अब आप ईश्वर का चिंतन कीजिए, अब हमको पता ही नहीं कि ईश्वर का काम क्या है, रूप क्या है, कुछ नहीं। हम चिंतन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे? ऐसे आंख बंद करने से ध्यान थोड़ी हो जाएगा। किसी चीज में उसको केंद्रित करना पड़ेगा। तो केंद्रित कैसे होगा? पहले किसी चीज को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये रूप है। फिर उस रूप को देखने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप तो कुछ और है। तो वो उसको समझने की एक अलग ही प्रक्रिया है, और वो धीरे धीरे जितना व्यक्ति प्रवेश करता जाता है तो उसको समझ में आता है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। आप सभी ने थोड़ा सा सुना है, इसके लिए धन्यवाद। जी नाम बताया था ना, एक तो व्रत काम तो जो लोग के लिए जी, बृहद साम, हाँ, रथंतर साम और वैरूप साम। वैरूप साम, वैरूप और कौन सा? वैरूप, रथ और सबसे पहला था रथंतर, रथंतर, भूलोक से संबंधित। रथंतर, फिर दूसरा था बृहद, जी, और तीसरा है वैरूप। वैरूप।